जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है उसी तरीके से अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी बढ़ता जा रहा है। अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कुछ सिम्टम्स रहते हैं इसमें, जैसे कि सर्दी, खांसी, सर दर्द, बुखार। ये बहुत ही कॉमन है एंड स्पेशली बच्चों में तो ये देखा जाता है कि साल में कम से कम 3 से 6 बारी ये उन्हें अफेक्ट करता है। बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरियाज के कारण ये होता है और होम्योपैथी में इसका 100% क्योर, 100% ट्रीटमेंट पॉसिबल है। एज यू ऑल नो कि होम्योपैथी के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये बहुत ही सेफ़ है, स्पेशली आप बच्चों के लिए तो बहुत सेफ़ मेडिसिन है जो आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो आपको हमेशा अपने घरों पे रखनी चाहिए। उनमें से कुछ मेडिसिन इस प्रकार हैं। पहली मेडिसिन है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया एक ऐसी मेडिसिन है जो कि दी जाती है ड्राई कफ में। जब सूखी खांसी आ रही हो बच्चे को तो आप ब्रायोनिया प्रोवाइड कर सकते हैं। सूखी खांसी हो, साथ में बहुत ही पेनफुल हो, गला बहुत दर्द करता हो और बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है यदि आपके बच्चे को, साथ ही साथ ज़रा सा भी मूवमेंट, वो ज़रा सा भी हिलना नहीं पसंद करता क्योंकि हिलने से उसे बहुत तकलीफ होती है। साथ ही वो चाहता है कि उसके चेस्ट पे कोई वेट या प्रेशर रखा जाए जब वो खांसे, क्योंकि ज़रा सा भी मूवमेंट, स्लाइटेस्ट ऑफ मूवमेंट हर्ट्स देम। ज़रा सा भी मूवमेंट, ज़रा सा भी हिलना डुलना उन्हें उनके सारे परेशानी को बढ़ा देता है। ऐसे केस में ब्रायोनिया प्रिस्क्राइब की जाती है। दूसरी मेडिसिन है जो आप दे सकते हैं वो है पल्सटिला। पल्सटिला ऐसी मेडिसिन है जो कि वेट कफ में दी जाती है और वेट कफ में जो स्पूटम होता है, जो बलगम होता है, वो काफ़ी थिक होता है और येलोइश कलर का होता है। सारे सिम्टम्स रात के वक्त जब बच्चा सोने जाता है तो बढ़ जाते हैं, तो और साथ ही साथ हंसने में, खिलखिलाने में, बात करने में और विंड के एक्सपोजर में, कोल्ड विंड के एक्सपोजर में जाने पर सारे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। ऐसे केस में आप ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा फॉस्फोरस है एक मेडिसिन जो कि ड्राई कफ में दी जाती है। इसमें हॉर्सनेस ऑफ वॉइस रहती है, साथ में प्यास लगती है जो कि ठंडे पानी या कोल्ड ड्रिंक की होती है, जो उनके सारे सिम्टम्स को अगेन बढ़ा देती है। जैसे ही कोल्ड ड्रिंक पीते साथ वो पेट में जाता है, वहाँ वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, उन्हें उल्टी जैसा सेंसेशन होने लगता है और इससे उनकी तकलीफ़ें और बढ़ जाती हैं। इनकी परेशानियां हमेशा कोल्ड एयर और कोल्ड विंड में जाने से, बात करने से, हंसने से, गाने से बढ़ जाती है। ये बहुत ही रेस्टलेस रहते हैं, बेचैन रहते हैं, बहुत ही थके हारे फील करते रहते हैं और हमेशा नहीं लगता है कि इनके पास आके कोई बैठे इनसे बात करे। इनके पास हमेशा ये कंपनी नीड करते हैं। साथ ही इन्हें बहुत ही टाइटनेस और चेस्ट के अराउंड इन्हें बहुत ही हैवीनेस फील होती रहती है। इसके अलावा अगली मेडिसिन जो आप दे सकते हैं वो है र्यूमेक्स क्रिस्पस। र्यूमेक्स क्रिस्पस अगेन ये ड्राई कफ में दी जाती है, जहाँ की बहुत टिकलिंग सेंसेशन होता है जो कि थ्रोट में होता है और स्टर्नम तक जाता है, जिसे इवन पानी पीकर या कुछ खाकर भी दूर नहीं कर सकते। वो पूरे टाइम होता रहता है और बहुत ही स्क्रैची फीलिंग होती है, जैसे कि कुछ चुभ रहा हो गले में, ये हमेशा होता रहता है। इनके सारे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं अगर ये ठंडी हवा में जाते हैं, वहाँ रहते हैं कुछ देर के लिए, तो इनके एग्रोवेट हो जाते हैं सिम्टम्स। ऐसे केस में र्यूमेक्स क्रिस्पस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा आप दे सकते हैं एकोनाइट नेपेलस। एकोनाइट नेपेलस अक्यूट मेडिसिन है जो कि अक्यूट सडन ऑनसेट में दी जाती है, जहाँ पे इंटेंस वायलेंट मतलब बहुत ही तेज़ और शॉर्ट ड्यूरेशन की बहुत ही शार्प खांसी हो और जो कांस्टेंट आती रहे, बार बार आती रहे, वो रुकती नहीं है, उस तरह की खांसी में हम एकोनाइट नेपेलस देते हैं। यहाँ पेशेंट बहुत ही बेचैन रहता है और बहुत इसे डर सा लगता रहता है, रोता रहता है। ये खांसी कब आ सकती है? ये अगेन ठंडी हवा के एक्सपोजर में आ सकती है। इसके साथ ही साथ अगर कोई भी इमोशनल डिस्टर्बेंस हुआ है, टर्मोइल हुआ है, अगर आप दुखी हुए हैं, रिसेंट में बहुत ज़्यादा दुखी हुए हैं, किसी चीज़ से आपको आहत पहुंचा है, तो ऐसे केसेस में भी उन्हें जल्दी ही खांसी आने लगती है और सर्दी जुकाम ये सब बढ़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में एकोनाइट नेपेलस दी जाती है। अल्टीमेटली जहाँ अक्यूट एंड सडन ऑनसेट होता है, अचानक से होने वाली चीज़ें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, वहाँ हम एकोनाइट नेपेलस देते हैं। इसके अलावा क्रूप और एजमा के प्राइमरी स्टेज, जहाँ अक्यूट स्टेज होता है, वहाँ पे भी एकोनाइट नेपेलस बहुत ही मिरेकलसली वर्क करती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट मेडिसिन है जो हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं वो है एंटेमटार्ड। एंटेमटार्ड एक ऐसी मेडिसिन है जो कि दी जाती है जहाँ पे जो स्पूटम होता है वो बहुत ही थिक होता है और स्टिकी होता है। थिक और स्टिकी से मतलब ये है कि बहुत ही गाढ़ा है और वो चिपक गया है एक जगह पे, तो किसी तरीके से एक्सपेक्टोरेशन बाहर नहीं आता है। हम लाख कोशिश करते हैं तो भी बाहर नहीं आता है। रात के वक्त जैसे ही बच्चा जाके सोने की कोशिश करता है, वो सो नहीं पाता है, उसे खांसी आना चालू हो जाती है जो कि कंटिन्यूसली आती रहती है और बेचैन कर देती है। ऐसे केसेस में वेट कफ में हम
एंटिमटाड प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना एक ऐसी मेडिसिन है जहाँ ड्राई कफ रहता है, बहुत ही इंटेंस रहता है, सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा लगता है जब खांसी आती है कि सर बर्स्ट हो जाएगा, अनकंट्रोल रहता है, थ्रोपिंग पेन होता है, चेहरा लाल पड़ जाता है और बहुत स्किन हॉट हो जाती है। इस केस में हम बेलाडोना प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन थी जो आप रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीज़ में दे सकते हैं बच्चों को, और बहुत ही इनका इफेक्ट मिरेकुलस रहा है। बच्चों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला है, प्रॉपर रिलीफ मिला है। और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन और डोसेज के लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।